जैसे विधि पूर्वक तुम यहाँ भोग लगाती हो, वैसे विधि पूर्वक तुम्हारे लिए भी भोग लगाया जाएगा। बाबा के इस वरदान हैं, हम सबके लिए जो आपकी आशाएं हैं उन्हें आप हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय दीदी। ओम शांति। आज मुझे 1 साल के बाद मैं लगभग यहाँ आई हूँ, लेकिन जब भी आई हूँ प्रोग्राम फंक्शन में ही आई हूँ। तो सभा में आना और सभा से उठ के जाना, इस प्रकार का मिलन नहीं हो पाया है जैसे केवल ज्ञान सरोवर निवासी बैठे। आप सब यहाँ बैठे हो, आप सबको देख करके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है और बहुत बहुत अपनेपन की फीलिंग आ रही है। मुझे पुराने दिन भी साथ साथ याद आ रहे हैं, मेरी नज़रों के सामने आ रहे हैं। जैसे ही मैं ज्ञान सरोवर के गेट में घुसी मेरी गाड़ी, बस मुझे पुराने दिन याद आए और मैंने दादी जी का और मोहिनी दीदी जी का आह्वान किया, आओ आप अपने ज्ञान सरोवर में साथ साथ चलो, सबसे मिलो। ये ज्ञान सरोवर बनने की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब राजऋषि बन रहा था तो कैसे दादी और मोहिनी बहन आते थे और छत पे चढ़ते थे और जीतू भाई, छाया भाई सब दिखाते थे। कितने दिल से, उमंग से, उत्साह से, जिसको मैं कहूँ प्यार से, जिसको मैं कहूँ, दादी जी ने ये बाबा का सेवा स्थान ज्ञान सरोवर को कितने सपने सजा के दादी ने ये ज्ञान सरोवर। और जो भी यहाँ बाबा के बच्चे इस समय बेहद की सेवा पर है, वो कोई नए नहीं है, 2-4 होंगे जो होंगे, फिर भी मैं नीचे तो मिलती हूँ, लेकिन सभी को कुछ तो इंचार्ज रूप में दादी जी ने पांडव मोहन से भेजा, तो आप ज्ञान सरोवर संभालो, और कुछ तो नए बच्चों को रखा और उनका इंटरव्यू भी दादी के साथ साथ मैं ही बैठ कर के लेती और पूछती थी। तो ये कि मैं समर्पित है सभी को, एक बार तो क्या 2-3 बार मैं इंटरव्यू के रूप में सबको मिलती हूँ। परिवार से, इससे उससे क्या परिचय है उनका, उसके बाद उनको ट्रायल में रखते हैं। लेकिन वो सब बातें छोड़ो, लेकिन आप लोग जो बाबा की इस बेहद सेवा में उपस्थित हो और उमंग से, दिल से इतनी सेवा कर रही हो यहाँ पर, ये तो मेहमानों की दुनिया है जिसको कहें। यहाँ ज्ञान सरोवर में कितने नए नए बाबा के बच्चे आते हैं, देश विदेश के बच्चे आते हैं, फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स जिसको कहते हैं। तो सभी की आप लोग इतनी रुचि से सेवा करते हो, जो दौड़ दौड़ के आते हैं, एक एक को सेलिब्रेशन देना, एक एक की बात सुनना, हर प्रकार से पालना करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी निर्मला दीदी ज्ञान सरोवर में सबसे पहले हमारी
चंद्रमणि दादी रही। चंद्रमणि दादी बहुत कम रही, फिर वो चली गई। फिर हमारी मनोहर दादी आ गई। फिर मनोहर दादी भी वतनवासी हो गई। उसके बाद हमारी निर्मला दीदी जी यहाँ पर गई। तो निर्मला दीदी की भी कुर्बानी कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया देश विदेश की सेवा छोड़ के दिल से वो ज्ञान सरोवर में बैठी, ऊपर से नहीं लेकिन दिल से बैठ के उन्होंने कहा नहीं, मैं पालना रहूंगी यहाँ पर। तो दीदी ने भी इतने प्यार से साफ सबको पालना दी है, हर प्रकार से दी। बड़ी दादी जी की तो बात ही मत पूछो। दादी जी जो यहाँ आती थी, मैं भी उनके साथ आती थी। मुझे वो पुराने दिन याद आते, मैं डिटेल में नहीं सुनाऊंगी। तो ज्ञान सरोवर में के कण कण को बाबा ने इस आत्मा से सजवाया है, हर चीज को। निर्वैर भाई मकान बनाते थे, फिर बोलते थे लो बहन संभालो। फिर उसकी लिस्ट बनाना, उसको सजाना, उसको ओपनिंग कराना, उसमें संभालने वाले भाई निमित्त बना के रखना, फिर उनको सब बातें सिखाना। तो आप कैसे संभालोगे इस चीज़ को, हर बात को कहीं पर भी। तो जैसे मेरे को ज्ञान सरोवर में ऊपर नीचे में घूमती ही रहती थी सब जगह पर। तो मेरे को वो सब चीज़ें याद आती है, हम कैसे राज ऋषि में रहे थे। वहीं से तो हम भी कॉटेज में आए जब ये बना था। तो दादी जी ने भी बहुत तपस्या की है, बहुत संभाला है अच्छी तरह से। सब दादियों ने भी अच्छे से संभाला है। गुलजार दादी हमेशा दादी के साथ होते थे। जानकी दादी विदेश होते थे, बीच बीच में आते थे। लास्ट दिनों में दादी ने भी बहुत अच्छे से संभाला है।